अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास, आई एम सर आज़म योर मैथ्स टीचर। आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 1.1 का है। ये सेट्स का चैप्टर है। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स वो होते हैं कि जिसमें आपको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आप किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद हो, जिनका दुनिया में कोई वजूद हो, मतलब जिनके बारे में हम जानते हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने ये करना है कि पेज नंबर, सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने पेज नंबर 6 जो पेज नंबर 6 है ना, इसमें आप पेज नंबर 5 पे आ जाएं। पेज नंबर 5 पे आ जाएं आप। सबसे पहले बुक के पहले ओपन द बुक कर लें, पहले बुक खोल लें आप सबके सब बच्चे। बुक खोलें, पेज नंबर 5 निकालें। पेज नंबर 5 में जो टैबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना हुआ है, टैबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये चार्ट बना हुआ होगा यूँ करके, टैबुलर फॉर्म और यूँ करके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो एन से लिखा हुआ नेचुरल नंबर लिखा हुआ 1 2 3, नेचुरल नंबर लिखा हुआ, मतलब ये गिनती शुरू हो जाती है 1 से लेके और सो ऑन, मतलब आगे से चलती रहेगी। अब डब्लू लिखा हुआ, डब्लू 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3, तो मतलब इसका होता है होल्स नंबर। क्या होता है? होल्स नंबर। और जेड लिखा हुआ, जेड के आगे लिखा हुआ है डॉटेड -2 -1 0 1 2, ये इंटीजर्स होते हैं। जो प्लस और माइनस में वैल्यू होती हैं, जिसमें माइनस में और प्लस में वैल्यू होती है, वो इंटीजर्स होते हैं। ई मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ओ ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, अगर जेड के ऊपर हैश हो तो खाली सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, और पी मतलब होता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और सी लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे तमाम टेबल में आते हैं, अपने टेबल के अलावा और दूसरे तमाम टेबल में आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेट लिखा है, ये सब आपने कॉपी पर लिखना है। ये सब आपने एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कॉपी पर लिखना है लाजमी। ठीक है, फिर फाइनाइट सेट लिखा हुआ, फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन बुक में लिखी है एज इट इज़ यही लिखनी है। फाइनाइट सेट वो होता है जिस सेट के अंदर जो लास्ट वैल्यू हमें पता हो, लास्ट वैल्यू हमें इसकी पता हो। देखो इसकी लास्ट वैल्यू हमें पता है और सेट बंद हो गया, तो ऐसे भी होते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी हमें लास्ट वैल्यू पता हो, तो उसकी लास्ट वैल्यू पता है। तो आ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऑल द मेंबर्स ऑफ आर फाइनाइट सेट कैन बी काउंटेड, हम उनको काउंटेड कर सकते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनफिनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आ सेट हैविंग इनफिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट। वी कैन नॉट फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 और सो ऑन, हमें आखिरी नंबर पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, तो ये कहलाएगा इनफिनाइट सेट। एंटी सेट वो होते हैं जो खाली सेट होते हैं। एंटी सेट वो होते हैं जो खाली सेट होते हैं, जिनके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वी हैव लर्न द कलेक्ट इन विच लेटर नॉट सिग्नल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। आ सेट विच कैन नॉट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटी सेट एंड नल सेट भी कहते हैं उसको। ठीक है, सेट ऑफ बर्ड्स हैविंग 4 लेग्स। अब किसी बर्ड की 4 लेग्स तो होती ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? खाली सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाली सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ यही डेफिनेशन आपने कॉपी पे पहले करनी है, फिर आपने एक्सरसाइज 1.1 शुरू करनी है। ठीक है, 1.1 शुरू करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इफ़ यानी सेट की वैल्यू दी हुई है 2 और 4। क्या दी हुई है? सेट की वैल्यू दी हुई है 2 और 4। सेट की वैल्यू दी हुई है 2 और 4, देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला सिंबल, ये कहलाता है बिलोंग्स टू, या ये कहलाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये वाला सिंबल कहलाता है बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब होता है मतलब इस, और इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए के अंदर 2 की वैल्यू है या नहीं है। ए सेट के अंदर 2 है या नहीं है। ए सेट के अंदर 2 है तो ये कहलाएगा ट्रू। क्या कहलाएगा? ये ट्रू। अब ये बोल रहा है ए सेट के अंदर 3 नहीं है, तो ए सेट के अंदर 3 नहीं है वाकई, तो ये कहलाएगा फॉल्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? फॉल्स। अब ये कह रहा है कि ए के अंदर 4 है या नहीं है। हाँ है, तो ये कहलाएगा ट्रू। ये कहेगा ए इज़ एन एम्प्टी सेट। क्या ए एम्प्टी सेट है? ए इज़ एन एम्प्टी सेट। ए क्या एम्प्टी सेट है? नो, तो ये कहलाएगा कि ये है फॉल्स। क्या कहलाएगा? ये फॉल्स, कि ए एम्प्टी सेट तो नहीं है, ए के अंदर तो वैल्यू है। ये लिखा ए इज़ अ फाइनाइट सेट, यानी ए की लास्ट वैल्यू हमें पता है, काउंटेड कर सकते हैं ए के अंदर, क्योंकि हम ए के अंदर काउंट कर सकते हैं। एक वैल्यू है, 2 वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए ये कहलाएगा ट्रू। ठीक है,
इसलिए ये कहलाएगा ट्रू। ठीक है, ये सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिल्कुल मैंने कंप्लीट करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। अब लिखा हुआ इफ़ ए 1 3 5 और बी की सेट दिया हुआ 1 2। अब आपने ये सिंबल्स लगाने हैं। अब आपने ये सिंबल्स के अंदर लगाने हैं, एक तो है बिलोंग्स टू, एक है नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल इन फिल इन द ब्लैंक्स पर फिल करने हैं। इसका मतलब है कि अगर जिसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए के अंदर 1 है, आप देखेंगे ए सेट के अंदर, ए सेट के अंदर 1 है, हाँ है, तो फिर आप ये वाला सिंबल लगा देंगे। अब क्या है, बी के अंदर 2 है, हाँ है, तो आप देखेंगे तो ए के अंदर 5 है, हाँ जी है, बी के अंदर 1 है, जी हाँ है, ए के अंदर 3 है, जी हाँ है। अब बोला बी के अंदर 5 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब आपने इसकी तीसरी और 6 फिल इन द ब्लैंक्स खुद करनी है। ठीक है, मैं आपको बताते जाता हूँ जो आपने होमवर्क करना है। जिसमें जो नहीं होगा तो आप उसमें ये सिंबल लगाएंगे, और जो चीज़ होगी तो उसमें ये सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। अगला सवाल है राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म आपको पीछे बताया, टैबुलर फॉर्म किस तरह लिखते हैं, आपको ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, जो आपको इंग्लिश में वो लिखा हुआ होगा। अब इसने वही कह रहा है कि सेट्स ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन, सेट्स ऑफ द मंथ्स सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज। आपने वो मंथ्स के नाम बताने हैं जिसमें 30 डेज आते हैं। आपने उन मंथ्स के नाम बताने हैं जिसमें 30 डेज आते हैं। 30 डेज किस किस में आते हैं, एक तो आता है अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन किस किस में 30 डेज आते हैं। अब वो कह रहा है सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 28 डेज। 28 डेज आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक में ही आते हैं, फरवरी में। ठीक है, और जो सवाल रिमेनिंग है वो आपने खुद करने हैं, ये खुद करने होते हैं, होमवर्क होता है वो आप लोगों का। आप लोग वो सवाल करते ही नहीं है, जो आपको लेक्चर समझाते हैं अंडरस्टैंड वाइज से आप वही करके ले आते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर आपको बता रहे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर बताने। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और लेस देन 10, उसने कहा है लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे लिखने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर होता है, एक तो 2 नहीं आता, 2 अपने टेबल पर आता है, 3 अपने टेबल पर आता है, 5 अपने टेबल पर आता है, 7 अपने टेबल पर आता है, बस। ठीक है, कितना आसान है। अब लिखा हुआ जी सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 और लेस देन 4। आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं लेस ग्रेटर देन -4, और तो -3 से शुरू होगा, ये -3 माइनस से शुरू होता है पहले, -3 -2 -1, फिर लिखते हैं 0, फिर यहाँ से प्लस की वैल्यू आती है 1 2 3। ये तरीका है इसका करने का। ठीक है, अब है सेट्स ऑफ डिविजर्स। आप सिस किस किस के टेबल में आता है, वो ये पूछ रहा है कि सिस किस किस के डिवीज़र मतलब होता है सिस किस किस टेबल में आता है। 6 आता है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। डिवीजर्स मतलब होता है कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है। ठीक है, मल्टीपल्स मतलब होता है, समझो टेबल होता है। आप इसने लिखा सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 का आपने टेबल लिखना है लेकिन 13 से छोटा, लेस देन 13। तो पहले आप 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, बस आज स्टॉप कर देंगे, 13 से छोटा लिखना है आपने। ठीक है, अब डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा कंप्लीट मैंने करवाया। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ 2 सवाल रहेगा, आपने वो करने, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन रह गए वो आपने कंप्लीट करने इन फिर मैसेज करने। ठीक है, ओके।